सिद्धेश की माँ बहुत जल्दी में थी। उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी। जाते जाते ही उसने सिद्धेश से कहा, दूध दाल फ्रिज में रख दो। सिद्धेश ने हाँ कहा, लेकिन जब माँ ने शाम को आते देखा तो चौके पर दूध दाल वैसे ही पड़ी थी। माँ ने सिद्धेश को डांटा, ये क्या है? आपने दूध दाल सब फ्रिज में क्यों नहीं रखा? आपके घर में आपने देखा होगा कि कोई खाद्य पदार्थ माँ गर्म करके रखती है, कोई पदार्थ फ्रिज में रखा करती है। अगर फ्रिज ना हो तो गर्म करके तथा पानी में रखा करती है। हमने पहले भी देखा है कि अनाज सुरक्षित रखने के लिए धूप में रखते हैं, बाद में बोरी में भर के रखते हैं। इसका अर्थ है कि धूप में सुखाने से अनाज बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। और कौन कौन से पदार्थ धूप में सुखाए जाते हैं? सही है, पापड़, गेहूं के पापड़, साबूदाना पापड़ आदि पदार्थों को हमने माँ या दादी को धूप में सुखाते हुए देखा है। इन पदार्थों में कौन सी चीजें डालते हैं? नमक, मिर्च या लाल मिर्च ऐसी चीजें डालते हैं। पापड़, वेफर्स, अचार ये चीजें ज्यादा नमकीन होती है। क्यों? इसमें नमक की मात्रा अन्य पदार्थों से ज्यादा होती है, क्योंकि नमक के कारण पदार्थ बहुत दिनों तक सुरक्षित रहते हैं और हम उनका अधिक दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बाजार से वेफर्स, जैम, सॉस लाते हैं। ये पदार्थ किससे बनाते हैं? वेफर्स, चिप्स ये पदार्थ नमकीन होते हैं। सुरक्षित रखने के लिए इसमें नमक की मात्रा ज्यादातर होती है। मुरब्बा, जैम, गुलकंद आपको पसंद होते हैं ना? ये पदार्थ खाने में मीठे या खट्टे मीठे लगते हैं। सुरक्षितता के लिए इसमें अधिक मात्रा में शक्कर डाली जाती है। घर में गेहूं, जवार, चावल, दाल, दलहन कितने दिन पहले लाकर रखते हैं? माँ से पूछिए। निरीक्षण करें कि आटा अधिक समय तक चलता है या अनाज अधिक समय तक चलता है। दूध, सब्जियां, अंडे, मच्छी ये चीजें कितने दिनों तक अच्छी रहती हैं? कौन सा खाना जल्दी खराब हो जाता है? इस बात को जानने के लिए पके और कच्चे भोजन दोनों का निरीक्षण करें। दूध और आइसक्रीम के पैकेट पर लिखी अंतिम तारीख या एक्सपायरी डेट पढ़कर ये जानने की कोशिश करें कि इन दोनों में से कौन जल्दी खराब हो जाता है। बाजार से जो चीजें हम खरीदते हैं, हर एक की अंतिम तारीख देख लीजिए। क्या आप समझ पाएं कि हर एक पदार्थ कम ज्यादा समय तक खराब नहीं होता है। ठंडी के दिनों में पदार्थ लंबे समय तक अच्छे और सुरक्षित रहते हैं। जब पदार्थ खराब होता है तो वास्तव में क्या होता है? क्या आप ब्रेड, बिस्कुट ये बाहर के पदार्थ खाते हो या नहीं? एक प्रयोग करके देखिए। ब्रेड के एक टुकड़े को 8 दिनों तक एक डिब्बे में बंद करके रखिए। 8 दिनों के बाद खोल कर देखिए। ब्रेड के अलावा रोटी का टुकड़ा भी ले सकते हैं। इन टुकड़ों पर काला, सफेद या हरा रुई जैसा पदार्थ जमा हुआ दिखाई पड़ता है। ये पदार्थ सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म यानी अत्यंत सूक्ष्म। ये सूक्ष्म जीव सिर्फ आंखों से नहीं देखे जा सकते, वह सूक्ष्मदर्शक के नीचे दिखाई देते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्म अंडे हवा और पानी में मौजूद रहते हैं। इनसे हमें हमेशा परेशानी नहीं होती है, लेकिन अन्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाए तो इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तेजी से होती है। इन पदार्थों का सेवन करने से हमें उल्टी, दस्त, पेट दर्द आदि तकलीफें हो सकती है। इसलिए अन्न ताज़ा ताज़ा ही खाइए। बाजार से पदार्थ लाते समय उस पर लिखे दिनांक को बारीकी से देखिए। विभिन्न पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। अनाज, प्याज, आलू ये चीजें थोड़ी ही दिनों तक धूप में फैलाकर रखने के बाद भंडारित करते हैं। पापड़ जैसे पदार्थ धूप में सुखाए जाते हैं। सूर्य की रोशनी का प्रत्यक्ष उपयोग ये हमने देखा। दाल, सब्जियों, दूध उबाल कर रखते हैं अथवा फ्रिज में रखते हैं। पदार्थ उबालने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक ठंड में रखने से सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए आवश्यक उष्णता, गर्मी उन्हें नहीं मिलती। इस कारण कुछ पदार्थ फ्रिज में रखते हैं
और एक दूसरा तरीका है कि पदार्थ हवाबंद डिब्बे में रखते हैं। हवाबंद डिब्बे में रखने से पहले डिब्बे निर्जंतुक स्टरबाइज किए जाते हैं, अर्थात उसमें जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उसे वे नष्ट किए जाते हैं। पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें परिरक्षक कहा जाता है। चीनी और नमक के अलावा हिंग, सरसों या राई, खाद्य तेल, सिरका यानी विनेगर ये परिरक्षकों के उदाहरण हैं। अब आपके ध्यान में आया होगा कि खाद्य संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। इस खाद्य संरक्षण के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? हमने क्या सीखा? हर एक पदार्थ का सुरक्षित काल अलग अलग होता है। अनाज, प्याज, आलू धूप में सुखाए जाते हैं। पापड़, साबूदाना पापड़ धूप में सुखाते हैं, उसमें नमक डालते हैं। वेफर्स, चिप्स में भी ज़्यादा नमक डाला जाता है। फल, टमाटर, नींबू जैसे पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए विशिष्ट पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन्हें परिरक्षक कहा जाता है। नमक, शक्कर, सिरका यह परिरक्षकों के उदाहरण हैं। यदि खाद्य पदार्थों को एक निश्चित अवधि के बाद खाया गया तो उनमें सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी तकलीफें हो सकती हैं। स्वाध्याय: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पापड़, गेहूं के पापड़ ऐसे पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? परिरक्षक क्या है? पदार्थ खराब होता है अर्थात क्या होता है? आप क्या करेंगे? 2 दिनों के लिए गांव जाना है, घर में दूध बाकी है। पिताजी ने बाजार से बहुत सारे नींबू लाए। बाजार में सॉस खरीदने गए हैं, दुकानदार ने पुरानी सॉस की बोतल थमा दी।